क्या कसूर है मेरा कि मुझे जन्म लेने के पहले ही मार दिया जाता है? और अगर बच भी गई तो जिंदा दफन कर दिया जाता है। फिर भी बच गई तो माँ बाप पर बोझ बन जाती हूँ। क्या हम बेटियां इस दुनिया में बोझ बनकर आती हैं? फिर कुछ सालों बाद जब घर से निकलती हूँ तो लोगों की नजरों के बीच घिर जाती हूँ। कोई आगे से देखता है तो कोई पीछे से, और जब इन सब से बच जाती हूँ तो फिर शादी की तैयारियां होने लगती हैं। लड़के वाले मेरा सौदा करने लगते हैं। दुनिया में यही एक ऐसा खरीदने बेचने का सौदा है जिसमें बिकती भी मैं हूं और कीमत भी मुझे ही चुकानी पड़ती है। सब कुछ छोड़कर किसी और के घर का बोझ बन जाती हूँ। और जब खरीदार मुझे ले जा रहे होते हैं तो पीछे से सबसे ज्यादा एक आवाज आती है, और वो आवाज मेरे पापा की होती है। मेरी बेटी का ख्याल रखना, बहुत नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया है। और वो ऐसे रो रहे होते हैं जैसे मेरी डोली नहीं, मेरी अर्थी उठ रही हो। और उनका रोना भी सही था। दूसरी तरफ उस इंसान की आवाज होती है जिसने मुझे खरीदा। बड़े जोश में कहता है, भाई साहब, आपकी बेटी अब हमारी बेटी है। बहू नहीं, बेटी बनाकर रखेंगे। और मैं उस रात एक नई जिंदगी में कदम रखती हूँ, एक नई उम्मीद के साथ। पर अगले ही दिन खरीदार मेरे मुंह पर कहते हैं, शादी में ये कमी थी, शादी में वो कमी थी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, थोड़ा और करना था। और कुछ समय बाद वो मुझे कहते हैं, मैं उन पे भी बोझ बन गई हूं। और मेरा बोझ कम करने के लिए वो मेरे पापा से मेरी कीमत लेते हैं। कीमत चुकाने का सिलसिला यूं ही चलता रहता है। और एक दिन जब कीमत नहीं चुकाई जाती तो वो कीमत मुझसे ली जाती है। कभी मुझे मारकर तो कभी मुझे जलाकर। और जब मैं जलकर मर जाती हूँ तो मुझे मारने वाले तरह तरह के बहाने बनाते हैं। गैस की नली फट गई थी, या फिर स्टोव में आग लग गई थी। और बस इस तरह से मुझे मिटाया जाता है, कभी बेटी बनकर तो कभी बहू बनकर। मिट्टी तो मैं ही हूँ, मिट्टी तो मैं ही हूँ, मिट्टी तो मैं ही हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। किसी और के घर का बोझ बनने का वक्त आ गया है। फिर मिलूंगी, कभी बेटी बनकर तो कभी बहू बनकर।